Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies and SO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important video for these RBI Grade B aspirants. जी हाँ दोस्तों, मार्केट में न्यूज़ है कि आपका नोटिफिकेशन जो है अप्रैल में देखा जा सकता है। मुझे थोड़ा कम लगता है कि चांसेस कम हो गए कि अप्रैल में, मई में एक पॉसिबिलिटी तो बनती है, लेकिन कोई बात नहीं, हम वी विल गो विद दो सोर्सेस। मैं इसको अभी ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास अभी कोई डायरेक्ट इन्फो नहीं है। जब मेरे पास होगी तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर एक वीडियो अपडेट लेके आऊँगा कि कब आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं, तो वो सारी डिटेल्स इन द कमिंग डेज में आप लोगों के लिए ले आऊँगा जैसे ही मेरे पास वो इन्फो अवेलेबल होती है। अभी जो मार्केट में र्यूमर्स है, अगर हम उसके हिसाब से चलें तो आपका अगर नोटिफिकेशन अप्रैल या मई में आता है तो रफली आपके पास 100 दिन है। तो क्या इस 100 दिन में आरबीआई ग्रेड बी क्रैक किया जा सकता है? दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट एंड आई होप बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको वो कॉन्फिडेंस मिले कि शायद ये एग्जाम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, ताकि आप क्लियर रहें कि आपको अपने गोल्स किस डायरेक्शन में बनाने हैं। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डू चेक आउट द फ्री मटेरियल दैट वी आर ऑफरिंग। बहुत सारा कंटेंट हमारे ऐप पे फ्री में ही मिल जाता है अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। एंड अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो ऐप के थ्रू कीजिए यूजिंग द कोड Y581। इस कोड के द्वारा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा अगर आप हमारे किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं, तो Y581 इज द कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो नहीं किया है तो, ताकि आपको इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले नोटिफिकेशन अपडेट। तो नोटिफिकेशन अपडेट अभी अपने पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम वही जो मार्केट में र्यूमर, देखिए क्या होता है कि इट्स प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, तो अगर कल को नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है, कि सपोज मई में आ गया, अप्रैल में नहीं आया कि सर आपने बोला था अप्रैल में नहीं, तो मई में आ गया, मई में तो आने के चांसेस बनते हैं। तो अगर अप्रैल या मई जब भी आया, अगर आपका एग्जाम बाई चांस रेयरली जून जुलाई में हो गया, तो फिर आप क्या करेंगे? तो दोस्तों फिर आप कहेंगे कि सर आपने तो कोई अपडेट दिया नहीं कोई, तो इसीलिए प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो हम भी यही मान के चल रहे हैं कि आपका नोटिफिकेशन जो है वो अप्रैल या मई जब भी आना होगा, मई में शायद मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में आना हो, आ जाए तो अच्छी बात है, चांसेस कम है बट आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आपका फेज 1 जून में होता है, फेज 2 जुलाई में होता है तो और भी अच्छी बात है, जल्दी से सेशन ओवर होगा और हम फिर देखेंगे कि 2024 के, अभी तो 23 के बच्चे ही ज्वाइन किए थे, तो 24 के रिजल्ट्स भी आप लोगों के साथ लेके आएंगे। तो हम अभी यही मान के चल रहे हैं कि नोटिफिकेशन जो है वो अप्रैल या मई में आ सकता है। जैसे ही कोई ऑथेंटिक न्यूज होगी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा, नो वरीज अबाउट दैट। इवन नंबर ऑफ वैकेंसीज भी मैं आपको कहीं ना कहीं शेयर करना चाहूंगा, पर पहले मेरे पास अपडेट आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। तो प्रिपरेशन के रिगार्डिंग देखो, अब 100 दिन है, तो अब वो चीज तो गई कि आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे भी कर लो, ये भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। अब आपके पास वो चीज नहीं है। यू नीड टू बी डायरेक्ट एंड क्रिस्प इन योर प्रिपरेशन। ठीक है, तो मैं फेज 1 फेज 2 के रिगार्डिंग डायरेक्ट फॉर्मूलाज आपको दूंगा, वो आपको इंप्लीमेंट अपने ऊपर अपने हिसाब से कर रहे हैं कि किस लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे आप हैं। ठीक है, तो फेज 1 की प्रिपरेशन के बारे में पहले बात करेंगे। फेज 1 की प्रिपरेशन में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं? क्यू आर ई जी ए। अगर आप एक सीनियर प्लेयर हो जो ऑलरेडी इस एग्जाम को मल्टीपल टाइम्स दे चुका है, तो मेरा सिंपल सा रिक्वेस्ट है, इसके रिगार्डिंग जितने मॉक्स लगा सकते हो उतने मॉक्स लगाओ, अपने को इस केपेबल बनाओ कि आपको क्यूआरई में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ प्रॉब्लम ना करे। और जीए का आप लोगों को पता ही है कि पिछले 4 महीने के करंट अफेयर कर रहे हैं, 4 से 5 महीने के, इतना भी कर लोगे दैट इज मोर देन सफिशिएंट, तो दैट इज इट। ठीक है, लेकिन अगर जो बच्चे नए हैं, सपोज उन्हें क्यूआरई बेसिक लेवल का आता है या बिल्कुल भी नहीं आता, तो वो कैसे तैयारी करें? तो उनके लिए मैं सबसे पहले एक ही चीज कहूंगा, सबसे पहले उठा के देखो पीवाईक्यू। पीवाईक्यू में सबसे पहले बताओ सिलेबस। सबसे पहले पीवाईक्यू उठा के टॉपिक्स देखो, किन किन टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और उन टॉपिक्स को आप अच्छे से प्रिपेयर करो, उन टॉपिक्स पे अच्छी प्रैक्टिस करो, डिटेल में प्रैक्टिस करो। ठीक है, मैं एंड टू एंड क्यूआरई करने के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं पीवाईक्यू में पिछले 3 से 4 साल के पेपर उठा के देखो, उनमें उन टॉपिक्स, जो टॉपिक्स पूछे गए हैं उनको आप अच्छे से प्रिपेयर करो। सारा एंड टू एंड करने की जरूरत नहीं है, और उसके बाद तुरंत मॉक्स पे आ जाओ। इससे क्या होगी, आपकी तैयारी कट शॉर्ट हो जाएगी। बहुत सारी चीजें आप मॉक से सीखोगे, बहुत सारी चीजें आप पीवाईक्यू के थ्रू सीखोगे, यहां पे डायरेक्ट प्रैक्टिस करके सीखोगे, तो दैट शुड बी योर अप्रोच। ठीक है, तो क्यूआरई के रिगार्डिंग जितना पेन घिसोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आप इंप्रूव करते जाओगे। तो भले ही आप फ्रेशर लेवल पे भी हैं, तो अगर आप A to Z जाना चाहते हैं कि पहले मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, तो बेटर एक शॉर्टकट
जो अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ वो यही है, पीवाईक्यू उठाओ, पीवाईक्यू में देखो कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए, उस टॉपिक का एक लिस्ट बनाओ और उन लिस्ट पे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, एडवांस लेवल की, पहले बेसिक फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और आप कहीं ना कहीं इन तीनों सेक्शंस में कंफर्टेबल हो जाओगे। ठीक है, आते हैं जीए पे। जीए पे क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक डेडलाइन बनाओ। वो डेडलाइन आपको बनानी है, कोई सर बताएंगे कोई मैडम बताएंगे उससे नहीं चलना है, आपको अपने अकॉर्डिंग बनानी है। जनरली मैं ये बोलता हूं कि एक सेफ साइड रहने के लिए 4 months करंट अफेयर्स वुड बी मोर देन एनफ, क्योंकि 100 दिन का टाइम है, 100 दिन में इतने भी कर लिए। देखो टाइम भी तो एक मैटर करता है ना, क्योंकि आपको अभी फेज 2 भी करनी है। बताने को तो मैं 9 महीने बता दूं, 10 महीने बता दूं, रिटेन कितना कर पाओगे? तो एक रियलिस्टिक बात करते हैं यार, हवा में बात नहीं करते कि कुछ भी बच्चे को सजेस्ट कर दो। और मैं ओवर द पीरियड, ओवर द ईयर्स जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि करंट अफेयर अगर आप 4 महीने के, इवन 3 महीने के भी ढंग से कर जाओगे ना, तो आप बड़े आराम से सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई कर जाओगे। और ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स का अगर कॉम्बिनेशन सही बैठा तो आप ओवरऑल कट ऑफ भी बड़े आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। तो मैं जो ओवर द ईयर्स एक्सपीरियंस है उसी के बेसिस पे कह रहा हूं कि 4 मंथ्स के करंट अफेयर्स कर लो फेज 1 के लिए। बताने को तो आपको 6 महीने बता दूं, 9 महीने बता दूं, और क्वेश्चन आने को तो 1 साल पुराना भी आ जाए। एक आधा क्वेश्चन आएगा तो मैं ये थोड़ी ना कहूंगा कि 1 साल के करंट अफेयर कर। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस कहां से आएंगे? पिछले 4 मंथ से आएंगे। दैट शुड बी द अप्रोच। अब सर 4 मंथ्स के करंट अफेयर हम करें तो करें कहां से? अब देखो यहां पे थोड़ा सा अब पॉइंट ऑफ कंटेंशन बनता है कि सर करें कहां से। तो अब इसकी सोर्सेस के रिगार्डिंग देखो थोड़ा सा इशू आता है कि कौन कौन सी सोर्सेस फॉलो करें। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे मैगजीन्स आती हैं, तो कोई भी मंथली मैगजीन्स कर सकते हो। अब एक सिंगल मैगजीन से तो बात बनेगी नहीं, ठीक है, कि 100% हो जाएगा, लेकिन पहले एक सिंगल मैगजीन तो कर लूं। मैं ये कहता हूं कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, आप अगर सपोज 80 क्वेश्चन है करंट अफेयर के, तो उसमें से सपोज 30 ही क्वेश्चन आए, उस मैगजीन से 30 ही क्वेश्चन आए। सपोज 4 महीने की आपने मेहनत की और 30 ही क्वेश्चन आए, 30 आए तो जिसने मल्टीपल सोर्सेस की होंगी वो शायद 35 या 40 क्वेश्चन कर पाएगा या 45 क्वेश्चन कर पाएगा। बट उस 45 क्वेश्चन की वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है। तो आपको कहीं ना कहीं पहले एक सोर्स कर लो अच्छे से, आप एक कंफर्टेबल लेवल पे आ जाओ, मॉक्स लगाओ, करंट अफेयर के मॉक्स लगाओ, तो देखो कि किस लेवल पे आपकी प्रिपरेशन है। लगता है तो एक्स्ट्रा सोर्स जरूर यूज करो। और एक्स्ट्रा सोर्स कहां पे होनी चाहिए? एक्स्ट्रा सोर्स ऐसी होनी चाहिए जो आपकी फेज 2 में भी हेल्प करे। तो एक्स्ट्रा सोर्स होनी चाहिए जो आपकी स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स हैं या आरबीआई वेबसाइट है, इन पे थोड़ा एक्स्ट्रा एम्फेसिस करो। तो मैगजीन तो करो ही, ठीक है। अगर मैगजीन के बाद टाइम बचता है तो डेफिनेटली यू कैन गो विद दी स्कीम्स, रिपोर्ट्स एंड आरबीआई वेबसाइट्स सेपरेटली, अलग से भी जाओ, ठीक है। वरना एक कट शॉर्ट फॉर्मूला और देना चाहूंगा कि 2 सोर्सेस हैं जिनको आप एंड टू एंड फॉलो कर लो 4 महीने का, एंड दैट वुड बी सफिशिएंट। और वो कौन सी सोर्स होंगी? पहली होगी पीआईबी, दूसरी होगी आरबीआई वेबसाइट। इसमें रिस्क ये रहेगा क्योंकि यहां मैं कोई न्यूज़पेपर नहीं कह रहा, तो बैंकिंग एंड फाइनेंस में कुछ न्यूज आपकी स्किप हो सकती है, 2-3 न्यूज आपकी स्किप हो सकती हैं, 3 क्वेश्चन मैक्स या 3 से 4 क्वेश्चन मैक्स आपके मिस हो सकते हैं बैंकिंग साइड। और कुछ क्वेश्चंस आपके मतलब अगर मैं बोलूं 80 में से आपकी जो कवरेज होगी वो 60 प्लस हो जाएगी अगर ये 2 सोर्सेज आप होलिस्टिकली फॉलो करते हो। सिर्फ ये 2 सोर्सेज डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स, पीआईबी, आरबीआई वेबसाइट। इसके अलावा अगर आप सब कुछ छोड़ देते हो, कोई मैगजीन नहीं, कोई कुछ नहीं, एंड टू एंड ये 2 सोर्सेज करते हो, तो डेफिनेटली आपको 60 प्लस कवरेज मिल जाएगी। या फिर चलो 60 में ज्यादा बोल गया, 50-55 प्लस तो कवरेज 100% मिल जाएगी, क्योंकि सारा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। हाँ, कुछ जैसे मैंने बोला कि इकोनॉमिक टाइम्स में बैंक्स के टाई अप हैं, उस तरह की न्यूज जो है वो हमारी मिस हो जाएंगी, तो कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना यार। देखो हमें 80 में से 80 चाहिए भी नहीं, और आप ला भी नहीं सकते। 25 मिनट में 80 क्वेश्चन आप रीड भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आप जितना आता है वो अच्छे से कराए तो भी आपका काम बन जाएगा। तो मैंने दोनों ही चीजें आपको बता दी हैं जीए के रिगार्डिंग। अब आपको जो अप्रोच पसंद आए वो आप करो। करंट अफेयर कितने मंथ्स के? 4 महीने के। चाहे तो मंथली मैगजीन से कर लो, चाहे पीआईबी और आरबीआई वेबसाइट से डायरेक्टली कर लो, ठीक है। या अगर मंथली मैगजीन करते हो तो उसके साथ कुछ स्कीम्स, रिपोर्ट्स जरूर करो, ताकि आपको फेज 2 में भी हेल्प मिले, ठीक है। तो ये आपकी प्रिपरेशन थी फेज 1 के रिगार्डिंग। आई होप आपको क्लैरिटी आई हो दोस्तों। अगर 100 दिन के अंदर करना है तो कैसे करना है, कट शॉर्ट। अब
आते हैं फेज 2 पे दोस्तों। फेज 2 में अगर हम देखें FM ESI, मैं अभी के लिए डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पे आपको नहीं बोलूंगा कि अभी आप डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पे जाओ, फेज 1 हो जाए उसके बाद डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश कर लेना, खूब प्रैक्टिस करना, रोज डेली का एक प्रेसी लिखना, टाइम मिल जाएगा, सफिशिएंट होगा, अभी आपके पास टाइम नहीं है। अब मुझे ये देखना है कि FM और ESI में मुझे किस पे एफर्ट्स डालने हैं और कब डालने हैं। ठीक है, ये फेज 2 भले ही आएगी फेज 1 के बाद, लेकिन प्रिपरेशन मुझे अभी से स्टार्ट करनी होगी। तो मैं आपको एक स्ट्रेटेजी यहां पे बता सकता हूं जिसे आप यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी के लिए जैसे आपके पास 100 दिन है, तो फॉर द नेक्स्ट 45 डेज या फॉर नेक्स्ट 60 डेज आप क्या करो, मतलब अपने अकॉर्डिंग आप इसको मॉडिफाई करना कि अभी आप फेज 2 वीक डेज पे करो। अगर आपको सपोज वर्किंग कैंडिडेट हो, टाइम कम है, तो उस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं फेज 2 जो है वो आप वीक डेज पे करो और फेज 1 जो है वीकेंड्स पे करो। लेकिन वीकेंड्स पे इतनी मेहनत करनी है कि जो हमने वीक डेज में खोया है, मंडे टू फ्राइडे जो हमने खोया है, हमने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी, तो सैटरडे संडे इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि वो कंपेंशिएट हो जाए, ऐसा लगे कि हमने, मतलब यहां अगर आप सपोज डेली का 2 से 3 घंटे या 3 से 4 घंटे पढ़ रहे हो फेज 2, तो यहां पे लगना चाहिए कि यार मैंने 8 से 10 घंटे मिनिमम क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की ढंग से प्रैक्टिस की है, मतलब मजा आ जाना चाहिए, कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए, जितना किया ढंग से किया है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप क्यूआरई की भी प्रैक्टिस वीकेंड्स पे कर सकते हो। तो ये अब आपके ऊपर है, आप कैसे, क्या आप फेज 1 को वीकडेज देना चाहते हो और फेज 2 को, तो वो आपके ऊपर है, चॉइस इज योर्स। ठीक है, तो एटलीस्ट फॉर फर्स्ट 60 to 70 डेज जो है आपको यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, दोनों को साथ लेके चलना है। जितना ज्यादा फेज 2 कवर कर सकते हो उतना ज्यादा कवर करने की कोशिश करो। लास्ट के 30 डेज में या लास्ट के 20 डेज में, टू बी स्पेसिफिक, सिर्फ फेज 1 करना, मतलब यहां पे लास्ट की जब 30 डेज बच जाए तो करंट अफेयर्स पे एक्स्ट्रा एम्फेसिस कर देना, फेज 2 को थोड़ा सा कम कर देना, और लास्ट के 20 बच जाए तो क्यूआरई और करंट अफेयर्स पे ही ध्यान रखना। दैट इज द थिंग दैट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू। ठीक है, तो अब आ जाते हैं प्रिपरेशन पॉइंट पे, ये तो था ये स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे कि सर फेज 2 की देखो अपने को रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी। एफएम जो है वो लार्जली स्टैटिक है, तो सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करके खत्म कर दो, इस टॉपिक को स्टार्ट करके खत्म कर दो, टू बी वेरी फ्रैंक। और ईएसआई भी आप कहीं ना कहीं, टाइमली स्टैटिक पोर्शन जो है बहुत ज्यादा नहीं है, जल्दी से उसे निपटा दो, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है उसमें। उसकी हेल्प कहां मिलती है, उसकी आपको ऑब्जेक्टिव में हेल्प नहीं मिलती, उसकी आपको डिस्क्रिप्टिव में कुछ पॉइंट्स बनाने में हेल्प मिलेगी। मेन पॉइंट ये है कि ईएसआई ही आपका करंट अफेयर ओरिएंटेड है, लेकिन थोड़ा सा स्टैटिक का आइडिया होगा तो आप जरूर कुछ बेहतर आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो ईएसआई स्टैटिक और एफएम स्टैटिक जल्दी से खत्म कर लो। एफएम करंट अफेयर्स नहीं करने अभी, एफएम करंट अफेयर्स फेज 1 से पहले नहीं करने हैं, बिल्कुल नहीं करने हैं। जो आप करंट अफेयर्स करते आ रहे हो, दैट इज, जो हमने फेज 1 के लिए कहते हैं, दैट इज सफिशिएंट एनफ। ठीक है, जो आरबीआई वेबसाइट बताई है वो सब। तो एफएम के लिए अभी कुछ, मतलब फेज 2 के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने हैं अभी सिर्फ एफएम में जो आपका स्टैटिक सिलेबस है, अगर आपके पास पेड कंटेंट है, पेड कंटेंट से करो, अगर आपके पास कोई बुक सोर्सेज सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सेल्फ स्टडी से करो, अकॉर्डिंगली मैनेज करके सबसे पहले स्टैटिक दोनों का खत्म कर लो। ईएसआई के रिगार्डिंग में एक चीज जरूर बोलूंगा, स्कीम्स एंड रिपोर्ट्स ये जरूर करें। और पीआईबी वेबसाइट्स आप जो फेज 1 के लिए कर रहे थे, दैट इज वो डेडिकेटली कर लें बेसिकली पीआईबी वेबसाइट। तो आपका ये भी, क्योंकि स्कीम्स इन न्यूज कहां से आती हैं, पीआईबी से आती हैं। ठीक है, तो ये आप अच्छे से कर लें तो आपकी फेज 2 की तैयारी भी हो जाएगी। तो यानी कि जब आप पीआईबी फेज 1 कर रहे हो तो उसमें स्कीम्स अगर मेंशन है तो स्कीम पूरी डिटेल में कवर कर ली, कोई रिपोर्ट मेंशन है तो रिपोर्ट डिटेल में कवर कर ली अलग से। अगर सपोज खाली स्कीम पीएम स्वनिधि किसी न्यूज में मेंशन कर दिया, या जनधन के अभी टारगेट इतने अचीव हुए हैं वो मेंशन कर दिया, तो वो स्कीम डिटेल में कवर कर लो भाई, वो आपके एंड पे एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगी अभी। ठीक है, लेकिन वो करनी अभी है फेज 1 से पहले पहले। ठीक है, इसके बाद फेज 1 के बाद क्या करना होगा वो हम तब बात करेंगे जब आपका फेज 1 हो जाएगा, मतलब फेज 1 एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। उसके तब तक आपको क्या फॉलो करना है, तब तक आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है जो मैंने बताई। इससे आपकी फेज 1 की स्ट्रेटेजी भी हो जाएगी कवर। फेज 2 आप ऑलमोस्ट, आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कितना ज्यादा हद तक कवर कर दिया। जो लास्ट के 30 डेज हैं वो हम तभी बताएंगे कि आपको कैसे कवर करना है। तो अभी के लिए फॉर द नेक्स्ट 100 डेज, मैंने अभी 100 डेज बताई है क्योंकि 100 डेज के बाद आपका फिर फेज 1 हो जाएगा। अगर हो, मतलब एज पर दी मार्केट रूमर्स अगर हो जाता है तो ये स्ट्रेटेजी फॉर द नेक्स्ट 100 डेज आपको फॉलो करनी है।
ठीक है, तो फेज 1 कैसे करना है, आई होप यू हैव गॉट योर पॉइंट। फेज 2 कैसे करना है, होप यू हैव गॉट योर पॉइंट। अभी के लिए दोनों को बैलेंस लेके चलो फॉर द नेक्स्ट 70 डेज, और नेक्स्ट 30 डेज फिर थोड़ा सा करंट अफेयर, नेक्स्ट 10 डेज करंट अफेयर बढ़ाना, फॉर नेक्स्ट 20 डेज क्यूआरई प्लस करंट अफेयर करना, दैट विड बी योर अप्रोच। और फेज 2 और फेज 1 में कैसे बैलेंस बनाना है वो आपकी कॉल है, वीकडेज या वीकेंड्स या डेली, वो आपकी कॉल है, वो आप किस तरह से। अगर आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हो तो साथ लेके चलो, फिर तो जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा है। वर्किंग स्टूडेंट हो तो देखो कहां पे बैलेंस करना है, कि वीकडेज पे क्या करना है, वीकेंड्स पे क्या करना है, तो दैट्स योर चॉइस। सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे हर किसी को, जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे उतना ही, वही कहते हैं ना कि जितनी ज्यादा चीनी डालोगे उतनी ज्यादा मिठास बनेगी, तो वही चीज है, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही रिजल्ट के चांसेस ज्यादा पॉजिटिव होंगे। ठीक है, सो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अब आ जाते हैं कि क्या सर कंटेंट रिलेटेड हमारी कुछ हेल्प हो सकती है। तो डेफिनेटली अड्डा 24/7 कुछ नहीं, आपको कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस भी देगा, प्रिपरेशन भी कराएगा, कंटेंट भी देगा, प्रैक्टिस भी कराएगा। वो कैसे कराएगा उसके रिगार्डिंग मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप अगर हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, रेगुलेटरी सेक्शन आरबीआई ग्रेड बी, तो यहां पे हमारे आपको 2 कोर्सेज दिखेंगे। एक तो सिलेक्शन बॉक्स विद इंग्लिश बुक किट, ये आपका कोर्स जो है थोड़ा सा महंगा, बिकॉज इसकी ऑफरिंग्स थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, बुक्स यहाँ पे होती हैं, यहाँ पे आपकी डिस्क्रिप्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, तो वो सारी चीजें हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंटेंट है। वहीं आपका एक बेसिक फाउंडेशन बैच भी है, जहां पे आपको एक रिच एनरिचिंग क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। कंटेंट दोनों में सेम रहेगा, बस फीचर्स थोड़े एक्स्ट्रा रहेंगे। ठीक है, तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी ऑफरिंग्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कोर्स चूज कर सकते हो, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करे। ऐसा नहीं है कि अगर मैं सिलेक्शन बुक्स नहीं लिया तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन हाँ ये डेफिनेटली आपको बाकी स्टूडेंट से थोड़ा एज प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। और लास्ट ईयर हमारा सिर्फ यही कोर्स था, तो इससे भी हमने काफी सिलेक्शन लिए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अपनी पॉकेट के हिसाब से अगर आप मेहनत करने को तैयार हो तो हम आपको प्रॉपर वे में गाइड करने के लिए तैयार हैं। आप कोर्स कोई सा भी चूज कीजिए, चाहे वो सिलेक्शन किट हो, चाहे वो बेसिक फाउंडेशन बैच हो, या फिर वो महापैक हो, जो आपको डिफरेंट एग्जाम्स में हेल्प करते हैं। तो जो भी कोर्स आप एनरोल करना चाहते हैं करिए। तो कोड याद रखिएगा, कोड यूज करना है Y581 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। आई होप आपकी नेक्स्ट 100 डे स्ट्रेटेजी क्लियर हो। अगर क्लियर है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सर आई एम क्लियर अबाउट माय नेक्स्ट 100 डेज प्लान। तो अगर प्लान है तो एग्जीक्यूशन पे लग जाओ। तो एक छोटा सा कमेंट जरूर करो, ताकि मुझे पता लगे कि आपको ये वीडियो का जो सेंस था वो समझ में आया, जो एसेंस थी वो समझ में आई। तो जस्ट मेक अ सिंपल कमेंट, सर आई एम क्लियर विद माई नेक्स्ट 100 डेज प्लान। ठीक है, सो ऑन दिस नोट गाइज, आई एम योर मेंटर वी नाउ, साइनिंग आउट।